जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सबुसा। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश, करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। नाम कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे कैसे निवृत्त हुआ जाए, छूटा जाए। तीसरे अधिकार में टोडरमल जी साहब ने संसार के दुखों को समझाने के लिए 3 अपेक्षाएं ली है। एक तो कर्म की अपेक्षा से समझाया है, एक पर्याय की अपेक्षा से समझाया है, और तीसरा दुख के सामान्य स्वरूप की अपेक्षा से दुख को समझाया है। अपना जो नियमित स्वाध्याय के क्रम में प्रकरण चल रहा है कि कर्म की अपेक्षा से संसार में किस प्रकार दुख है, एक एक कर्म का उदय, क्षयोपशम, उसको निमित्त और इस जीव के होने वाले दुखों को यहां समझाया है। नाम कर्म के उदय से इस जीव को गति, जाति और शरीरादिक का संयोग होता है। क्या होता है? नाम कर्म के उदय से इस जीव को गति, जाति और शरीरादिक का संयोग होता है। ठीक है, शरीर उत्पन्न होते हैं, कहो संयोग कहो, है ना। अब इनमें से कुछ पुण्य की प्रकृतियां हैं और कुछ पाप की प्रकृतियां हैं। नाम कर्म की कुछ तो पुण्य की प्रकृतियां हैं और कुछ पाप की प्रकृतियां हैं। यह जीव पुण्य की प्रकृतियों के उदय में मिलने वाली सामग्री को लक्ष्य करके अपनी कल्पना में सुख मानता है, और पाप के उदय में मिलने वाली सामग्री को हटाकर यह सुखी होना चाहता है। 2 उपाय इसके निरंतर चलते हैं। क्या उपाय चलते हैं बाबूजी इसके, इस जीव के? नाम कर्म की कुछ प्रकृतियां तो पुण्य की है और कुछ प्रकृतियां हैं पाप की है। कल अपन ने बंटवारा भी किया था, 50 प्रकृतियां तो पाप की है और 63 प्रकृतियां पुण्य की है। ठीक है ना। तो ऐसे अब उनके उदय में संयोग मिलते हैं, शरीर मिलता है, गति मिलती है, जाति मिलती है। अब उसमें से
जो संयोग मिले उसको लक्ष्य करके यह अपनी कल्पना में सुख मानता है। कब? जब पुण्य के कर्म से मिलने वाली सामग्री मिलती है तब, और जब पाप रूपी कर्म के उदय से मिलने वाली सामग्री होती है तो उसको लक्ष्य करके यह दुख मानता है और उसको हटाना चाहता है। क्या करना चाहता है? ये हटाना चाहता है। यह इस जीव का निरंतर उद्यम है। अब टोडरमल जी साहब यहां ये सिद्ध करेंगे, ये बतलाएंगे कि तू जिन पुण्य प्रकृतियों के उदय में मिलने वाली सामग्री को लक्ष्य करके अपनी कल्पना में सुख मानता है वह भ्रम है। क्या क्या समझना है अपने को? जो भी नाम कर्म के उदय में जिन जिन प्रकृतियों के उदय में अनुकूल संयोग मिले हैं और जिससे तू सुख मानता है वो क्या है बाबूजी? भ्रम है। भ्रम है मतलब सुख नहीं है, तेरी कल्पना में तेने सुख मान रखा है। एक बात। दूसरी, जिन जिन प्रकृतियों के उदय में तू दुख का वेदन करता है और उसे हटाना चाहता है, निरंतर तू उसे हटाने का पुरुषार्थ उपाय करता है, तो कहते हैं तेरा ये उपाय झूठा है। बस कितना हल्का हो गया जीव बाबूजी। दो बातें इसको समझ में आ जाए तो कितना हल्का हो। हमारा 24 घंटा ये पुरुषा चलता है कि नहीं, मेरा वजन कम करना है, नहीं करना है वजन कम, बोलो भाई करना है कि नहीं करना है? अरे हाँ जी या ना जी। शरीर का कलर गोरा होना है, बाल का कलर काला करना है, कितनी टेंशन है बाबूजी हैं? आंख का नंबर चश्मा हटा देना है, बहुत दिक्कत आती है चश्मे में, जहां जहां भूल जाते हो हैं। क्या चक्कर? बोलो क्या चलता है बाबूजी? हैं? बहुत पहले ऐसा होता ना, चश्मे वाला है तो उसको लगता है कि मेरी शादी कैसे होगी। अच्छा, चश्मे से शादी का क्या संबंध है? नहीं चलता बाबूजी ऐसा है? तो ये जो समझना मुद्दे वाली बात कि हम जो उपाय करते हैं वो झूठे हैं और जिन संयोग सामग्री को लक्ष्य करके सुख मानते हैं वो भ्रम है। दो बातें समझनी है अपने को, मुद्दे वाली बात है। क्या समझना है बोलो भाई जल्दी है? ये सिर्फ बातें नहीं चल रही है, अंदर में जाकर ऐसा अपना जो चल रहा है वहां भेद विज्ञान करना है अपने को, है ना? शरीर की गति की, जाति की किसी भी अवस्था को लक्ष्य करके मैं सुख मानता हूं तो अब अपने को समझाना भाई ये सुख नहीं है, भ्रम है। क्या है? भ्रम है, सुखाभास है, ठीक है। और दुख को मेटने के लिए मैं नाना प्रकार के उपाय करता हूं, नहीं करता हूं बाबूजी दुख को मेटने के लिए नाना प्रकार के उपाय। किस प्रकार के दुख की चर्चा चल रही है? नाम कर्म के उदय में मिलने वाले जो संयोग हैं उसके लक्ष्य से जो मैं दुखी होकर उसको हटाना चाहता हूं। काला कलर मुझे पसंद नहीं है शरीर का, और मैं क्या करना चाहता हूं है? कितने उपाय करता हूं, आपको कितने विज्ञापन है बाबूजी है ना फेयर होने के, नहीं होते। कौन फेयर करता है? अरे बोलो भाई जल्दी। क्रीम फेयर करती है कि ये तो उदय है? अब भक्तामय स्त्रोत में एक स्त्रोत आता है, प्रभुवर आपके शरीर का एक एक परमाणु इस जगत का सुंदर परमाणु से बना हुआ है। आपकी जो देह बनी हुई है ना, किससे बनी हुई बाबूजी? सुंदर परमाणु से बनी। ऐसी देह से भी आपने विरक्ति कर ली के भिन्नता करके अपने आत्मा को आपने स्वीकार किया है, तो वो कितना सुंदर होगा। ओ प्रभु आपका पुरुषार्थ है। क्या क्या किसकी बात चल रही है सिंगल साहब? जबरदस्त। और मैं तो अभी वो वैसा सुंदर परमाणु भी नहीं, तो भी मेरा लक्ष्य बार बार वहीं जाता है। बाबूजी भक्ति है ना आदिनाथ भगवान की, अब उसमें भी बहुत माल है। अब कैसे अर्थ निकालते हो वो आपका एंगल है? वही भक्तामय स्रोत है बाबूजी, उसमें कैसे आप मूल बात तक पहुंचोगे, है ना? काव्य है, भक्ति का सुंदर काव्य है। अगर उसमें व्याकरण काव्य की दृष्टि से देखा जाओगे तो सुंदरता है उसके अंदर। अगर आप विषय वस्तु की अपेक्षा से देखोगे तो सुंदरता है। और अभी उसको इतना ज्यादा कचरा कर दिया है उसका कि कहीं तो नेत्र रोग, कहीं तो पेट का रोग, कहीं तो आंख, है ना? उसके एक एक श्लोक को बांट दिया।
उसको पता ही नहीं, बेचारे इतना भोला जीव है, अंदर क्या लिखा हुआ है पता नहीं, लेकिन ऊपर पढ़ लिया है, अरे ये तो इस रोग को मिटाने का है, तो बस रोज उसके पाठ चालू हो गए। नंबर का श्लोक है उतनी बार उसको पढ़ना है। हाँ, उतनी बार पढ़ना है जितने नंबर, पता नहीं क्या 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 चल रहा है? अंदर अर्थ समझने की कोशिश ही नहीं करता है कि क्या लिखा हुआ है, भक्ति में क्या लिखा हुआ है। चलो, अपनी बात क्या चल रही थी कि बाबूजी इतना सुंदर देह कि जितने जगत में उत्कृष्ट पुद्गल के परमाणु हैं उनसे मिलकर आपकी देह बनी है। ऐसी देह, ऐसी सुंदर देह होने पर भी आपने उससे भिन्नता करके अपना जो ज्ञायक स्वभाव है उसमें स्थिरता की। ओ प्रभु, धन्य है आपका पुरुषार्थ। और मैं इस देह को लक्ष्य करके सुखी दुखी होता हूं, दुख के कारणों को मिटाना चाहता हूं और सुख के कारणों को अपनी कल्पना में मैं सुख मानता हूं। तो आचार्य देव कहते हैं कि भाई, तेरा सुख मानना और दुख के कारणों को मिटाने का जो उपाय है वो दोनों झूठा है। बस इतनी सी दो टुक बात है? बहुत लोग होते हैं वजन कम करो, वजन कम करो, नहीं तो घुटना चेंज कराना पड़ेगा। कौन कम करे बाबूजी वजन? है? बोलो ना भाई, कौन कम करे? है? एक इसमें एक गुण है नाम कर्म का, अगुरु लघु। अगुरु लघु नाम कर्म है। अभी आपको 93 प्रकृतियां समझनी पड़ेगी, उसके एंगल समझने पड़ेंगे। अगुरु में मतलब बाबूजी न तो शरीर भारी होता है और न ही शरीर हल्का होता है। अब भारी हो गया और हल्का हो गया तो वो उसकी विपरीतता है। आई बात समझ में आपको? है ना? ऐसे ही है। उसमें स्थिर नाम कर्म है, एक स्थिर नाम कर्म है ना। अंदर धातुएं बैलेंस रहती है और अस्थिर में धातुएं अनबैलेंस रहती है। आई धातु समझ में? ये 7 प्रकार की कुधातु से बना हुआ है ना। तो अब किसी के बैलेंस है और किसी के अनबैलेंस है। अनबैलेंस है तो अभी अनबैलेंस को क्या बैलेंस करो अब आप? वो तो चल रहा है नाम कर्म क्या है। वो तो बड़ा बड़ा शांति से इसका एंगल, एक एक एंगल को समझना आप कि क्या है इसके अंदर। लेकिन क्या करता है बाबूजी? उसको लक्ष्य करके ये ना दुख मानता है, सुख की झूठी कल्पना करता है। अब टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि इतना समझ, ये संयोग है और तू इससे भिन्न है। आई बात, क्या समझना है अपने को? समझना क्या है अपने को बाबूजी? चाहे शरीर अनुकूल हो चाहे शरीर प्रतिकूल हो, दोनों परिस्थिति में शरीर क्या है बाबूजी? संयोग है और मैं इससे भिन्न हूं। इसकी कोई भी अवस्था न तो सुख का कारण है और न ही दुख का कारण है। जो दुख का कारण है वो मेरा अज्ञान है, मेरी नासमझ है। कितनी सरल बात है सिंगल साहब? अरे हाँ जी या ना जी? समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात आपको? क्या सुख का कारण नहीं है? शरीर की कोई भी अवस्था न तो सुख का कारण है और न दुख का कारण है। क्यों बाबूजी? ये तो संयोग है, ये तो मुझसे अत्यंत भिन्न है। और अपन 24 घंटे किस उपाय में लगे हुए हैं बताओ? सिंगल साहब, सुबह से उठ के शाम तक क्या चल रहा है अपना? क्या खाना, इसमें कैलोरी, इसमें कैल्शियम, इसमें विटामिन है, क्या चलता है बाबूजी 24 घंटे? हाँ हाँ, हटाना, ये चलता है। हाँ, अब स्वीकार तो करना ही पड़ेगा न्याय होने के लिए, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है ना भाई, ऑप्शन नहीं है। निरंतर चंदू भैया देखो, आप विचारना, अपन जितना बचपन में क्या समझते थे, किसमें कैलोरी है किसमें कैलोरी नहीं है, किसमें कैल्शियम है किसमें कैल्शियम नहीं है, और कुछ भी खाते थे और दौड़ लगाते थे तो शरीर कैसा था? दौड़ते थे ना, वो बट्टू बना लिया बीड़ा और दौड़ लगा दी, कोई दौड़ते दौड़ते खा लिया है, पानी पिया नहीं पिया। और बाबूजी अभी तो सब नियम है आयुर्वेदिक के, सुबह उठ के 4 गिलास पानी पीना है, इतने घंटे बाद ये खाली पेट नहीं खाना, इसमें ये। और अब क्या हो रहा है? अरे अब क्या हो रहा है?
वो भी शरीर जा रहा है। हाँ, अभी वो सब इस चक्कर क्या है कि हमारी जो धारा है ना, एक दिशा में सब जो दौड़ रहे हैं उसी दिशा में चल रहे हैं। हमने वस्तु स्वरूप का शांति से बैठकर विचार करके निर्णय लेकर अपने, अभी आगम के आधार से भी बाबूजी हमको श्रद्धांत दृढ़ नहीं हुआ है अभी हमारा। यहां आचार्य देव के आप विचार करना कि जब इसकी पूरी व्यवस्था नाम कर्म को डिपार्टमेंट उसका है, तो आपके विकल्प से यहां क्या होने वाला है? हाँ? तो साहब फिर इधर इधर विकल्प आप उपयोग बार बार इधर क्यों लाते हो? आपके पास उपयोग है ना पावरफुल, यहां से हटाओ और अपनी आत्मा के स्वभाव को निर्णय करने में लगाकर वहां स्थिर करो, ये काम खत्म। यहां तो हो जाएगा जो होना होगा। नहीं बाबूजी, अब ये दूसरा पक्ष सुनाऊं मैं आपको। दूसरा पक्ष थोड़ा सा कठिन है। इधर का बार बार उपयोग है ना, इसको चेंज करने का, ये पाप भाव है। क्या है वो? पाप भाव है। और इसके निमित्त से बनने वाले कर्म यहां पर विपरीतता लाएंगे। आई बात समझ? तुम जितने जितने शरीर की वो करते रहोगे, इसको ऐसे मेंटेन करो इतना, तो समझ लेना आगे सब प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। तो क्या करो कि शरीर से भिन्नता वाला अपना जो स्वरूप है उसका विचार करके निर्णय लो। वो जो भाव है उस समय के जो है मंद कसाय के वस्तु स्वरूप का निर्णय, तो उसके साथ जो चलने वाला जो भाव है वो है पुण्य भाव है। तो उससे यह सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। हो जाए नहीं? हो जाएगा बाबू। नहीं विश्वास है इस बात का अपने को? अरे बोलो भाई, विश्वास है कि नहीं इस बात का? नहीं चंदू भाई, देखो इतनी सर्दी गिर रही है, ठीक है, इतनी सर्दी, अपन मनुष्य हैं, अपन ने क्या क्या व्यवस्था कर रखी है? मकान है, रजाई है, गादी है, घर में हीटर है, कांच बंद है, सब है मकान का, ठीक है। अब ये तिरंज गति के जीवों के पास क्या है? और फिर हमारे पास हॉस्पिटल भी है और डॉक्टर भी है, उनके पास है, और सब मर गए क्या हो बाबूजी? है? अरे बोलो, ये तो आपके सामने की बात है। हाँ चंदू भाई, है वही सर्दी है, तेज सर्दी गिर रही है, तो बाहर ये कुत्ता गाय इनको कौन उड़ाता है? कौन इनके हीटर चलाता है? कौन डॉक्टर है इनके? है बाबूजी, क्या होता है फिर? अरे देखो, शरीर के अंदर अगर इस अपेक्षा से बात करें ना, इंटरनल शरीर की व्यवस्था अपने आप होती है। आप फालतू खामोखा परेशान हो उसको लक्ष्य करके, अभी वहां से आप उसकी भिन्नता का विचार कर दो, ये सब ऑटोमेटिक होने वाली व्यवस्था है। आपके विकल्प से यहां कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता चंदू भैया। आई बात समझ में आपको? आप कितना सोचो कि मैं कैल्शियम की डाइट लूं, कैल्शियम की डाइट लूं, और अंदर कैल्शियम बनेगा ही नहीं आपकी बॉडी में। क्यों? साहब हम तो दूध खा रहे हैं, हम तो कच्चा केला खा रहे हैं, हम तो नारियल पानी पी रहे हैं, हम तो पनीर खा रहे हैं, और कैल्शियम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अंदर बनना नहीं बनना बाबूजी, उसका निर्धारण तो कोई अलग एजेंसी के आधार से हो रहा है। तो अपन कहीं खामोखा परेशान हो रहे हैं, हो के नहीं हो रहे कि नहीं हो रहे परेशान? बोलो भाई। तो सुशील भैया क्या करना है अपने को, ये बताओ आप। एकदम ये जो व्यवस्था है ना, ये इसको संभालने वाला कोई एक अलग कर्म है। आपके विकल्प से यहां कुछ नहीं होता। ये बात हमारे को स्वीकार हो जाए तो क्या करना, इधर का संभालने की टेंशन छोड़ देना बाबू। उपयोग फ्री हो गया आपका, फिर उपयोग को कहां लगाना? अपना जो स्वभाव है, त्रिकाली स्वभाव, उसके निर्णय में लगाना और बार बार वहां स्थिर होने में लगाना, ये अपना काम है। सर्दी में खुराक खाते ना? हाँ सर्दी अभी हाँ, सब खाने पीने की खुराक चल रही है ना साहब। हाँ, सर्दी है तो है चतु भाई है। आपको पता है, अब आप तो ये लेके आते हो ड्राई फ्रूट्स और ये घी और ये जो बेचारे जो मजदूर लोग काम करते हैं उनका किचन जाके देखना क्या है। आई बात समझ में? और आप है ना 10 किलो की बाल्टी उठाओगे ना तो जाओगे फिर हमारे नशे में ये वो हो गया, ये हो गया, और वो दिन भर टोकता है तो कुछ नहीं होता है उसको, और आप तो सब बढ़िया चीज खा रहे हो।
हाँ हाँ हाँ, वो क्या खा रहे हैं बाबूजी? घी भी नहीं है उनके तो है। एक अभी देखना, वो सूखी रोटी मक्की की हो या गेहूं की हो, और जो भी दे दी, छाछ दे दी या जो भी लेके खाया, उसमें भी उनके शरीर को मेंटेन करने की पूरी की पूरी चीज है कि नहीं है? मतलब उसी रोटी से शरीर में ताकत आ रही है कि नहीं है? क्योंकि वो शरीर उसी में से ताकत निकाल रहा है। और आप घी दे रहे हो और वो यूं का यूं बाहर निकल रहा है, और आप बादाम खा रहे हो और यूं का यूं बाहर निकल रहा है, और कमाने के लिए भी टेंशन और माथे पे भी टेंशन। हम बादाम खा रहे हैं 2000 रुपए किलो की, अरे भैया टेंशन फ्री रहे, वो सब काम ऑटोमेटिक हो रहा है। नहीं हो रहा? नहीं गले उतर रही बात आप क्या है? थोड़ी शांति से व्यवस्था तो समझो आप। हाँ, चले आगे। अब यहां चंदू भाई अपने को 2 बातें समझनी है अच्छे से। क्या समझनी है? कि नाम कर्म के उदय में जो मिलने वाली पुण्य कर्म से मिलने वाली सामग्री, उससे जो सुख मानना वो भ्रम है, और पाप कर्म से मिलने वाली सामग्री को हटाने का उपाय करना झूठा है। बस 2 बातें अपने को बराबर समझनी। चलो अभी पढ़ते हैं अपन। उनमें से जो पुण्य के उदय से होते हैं वे तो सुख के कारण होते हैं, और जो पाप के उदय से होते हैं वे दुख के कारण होते हैं। सो यहां सुख मानना भ्रम है, और तथा यह दुख के कारण मिटाने का और सुख के कारण होने का उपाय करता है, वह झूठा है। ये बात अपने को समझ में आ जाए कि ये उपाय झूठा है, तो उपाय छूटे कि नहीं छूटे दादाजी? हैं ऋषभ जी भाई साहब, यदि आपको ये समझ में आ जाए कि इस रेत से घी नहीं निकलेगा, मैं कुछ भी कर लूं, तो क्या करोगे आप? हैं, छोड़ दोगे ना? हो ये इस धंधे में मैं कुछ भी कर लूं, मैं कमा नहीं सकता क्योंकि बड़े बड़े लोग कमाने नहीं देंगे, ऐसा जब निर्णय हो जाएगा तब आप क्या करोगे? कि वो धंधा चेंज कर दोगे ना? तो अब अपने को यहां क्या निर्णय लेना है कि मैं जो बाहर में दुख के कारण है उनको हटाकर और सुख के कारण को रखने का उपाय करता हूं, वह झूठा है। सुशील भैया, कब से उपाय कर रहा हूं मैं? अनादि से। कुछ हुआ कि नहीं हुआ? बाहर में नहीं हुआ, लेकिन मैं मान क्या रहा हूं? मैं कर दूंगा। अब आज से अपने को स्वीकृति करनी है बाबूजी। क्या स्वीकृति करनी है? उपाय झूठा है। ये निर्णय है ना, समाधि मरण के लिए बहुत पावरफुल निर्णय है। आई बात समझ में आपको? समाधि मरण का तो अपन ने प्रकरण चलाया था ना। बाबूजी अभी उसमें क्या, जैसे उपाय क्यों करते हैं कि हमारी अभी कमजोरी है, ठीक है, ओके। अब अभी उसमें एक तो श्रद्धान की तरफ से विपरीतता और एक चारित्र की कमजोरी। अभी वो एक्चुअली है ना, एक तो है श्रद्धान की विपरीतता, और एक चारित्र की कमजोरी। दो तरह से यह जीव उपाय करने के लिए पहुंचता है ना? किस तरह से? एक तो श्रद्धान की विपरीतता है, ऐसा मानता है कि मेरे उपाय से ही यह ठीक होगा। श्रद्धा में, ठीक है। हाँ, अगर श्रद्धा सही है तो फिर चारित्र की कमजोरी है कि वो पीड़ा सहन नहीं हो रही है तो दौड़ता हुआ जाता है, ठीक है। अब इस चारित्र की कमजोरी को मिटाने के लिए भी आपको स्वरूप की स्थिरता करनी पड़ेगी, है ना। और श्रद्धा की कमजोरी को मिटाने के लिए भी पहले वस्तु का विचार करना पड़ेगा, सम्यक निर्णय लेकर फिर उसकी स्वीकृति बनेगी। दोनों काम में आपको अभी कमजोरी है, अपने को पीड़ा सहन नहीं होती तो हम इलाज के लिए औषधि लेने जाते हैं, ठीक है। ये हमारे
एक तो श्रद्धा में ये बात बैठना चाहिए पक्की, क्या कि बाहर की औषधि से इसके ठीक होने का कोई सीधा मतलब कोई संबंध नहीं, एक बात। दूसरी बात, मैं बार बार जो औषधि ले रहा हूं, सेवन कर रहा हूं, ये मेरी कमजोरी है, क्योंकि मैं इस बात पर स्थिर नहीं हो पा रहा हूं। मेरे को पुरुषार्थ पूर्वक अपने स्वरूप में स्थिर होना चाहिए ताकि ये कमजोरी मिट जाए। दवा लेने से कमजोरी मिट जाएगी वो नहीं है, ये स्वरूप की स्थिरता से ही कमजोरी है। एक पूजा बोलते हो ना, वितराग पूजा है रविंद्र जी पंडित साहब की, वहां एक पंक्ति है बाबू जी, विश्वास है मुझको कि ये स्वरूप के सामने कैसे खड़ी रही है। क्या है वो पंक्ति? वो सुंदर पंक्ति लिखी, वो है ही नहीं ग्रंथ में। हाँ, विश्वास ये कैसे टिकेगी। हाँ, विश्वास है मुझको ये स्वरूप के सन्मुख कैसे टिकेगी, ये वो पंक्ति कि ये चारित्र मोह का जो राग है, ये मैं जो स्वरूप की स्थिरता करूंगा ये कैसे टिकेगा। काम मेरे को ये करना है। आई बात समझ में? चले आगे। अभी क्या चंदू भैया, क्या है ये उपाय? झूठा है। कौन सा उपाय झूठा है? जो मैं नाम कर्म के जो भी दुख की प्रकृतियां हैं उनको हटाने का जो उपाय करता हूं, और सुख की प्रकृतियों को जो संयोग मिले उसको टिकाए का जो करता हूं, वो उपाय झूठा है। अब क्या करना फिर उपाय? सच्चा उपाय बताओ मेरे को तो सुखी होने के लिए। तो यहां टोडरमल जी साहब कहते हैं कि सम्यक दर्शन आदि ही इसका सच्चा उपाय। अब सुशील भैया, कैसे सम्यक दर्शन सच्चा उपाय? आपने तो एक पंक्ति बोल दी कि सम्यक दर्शन आदि ही सच्चा उपाय है। अब वो कैसे उपाय है? तो टोडरमल जी साहब कहते हैं, जैसा निरूपण वेदनीक का कथन करते हुए किया, वैसा यहां भी जानना। क्या? वेदनी में भी बाहर में संयोग मिलते हैं, है ना, और नाम कर्म में भी संयोग है, शरीर से रिलेटेड है, और वहां शरीर में सुख दुख मतलब साता असाता, रोग और निरोग और प्लस संयोग, है ना, दोनों परिस्थिति में ऐसी स्थिति है, और बाकी प्रकरण अंदर का मोह के आधार से चलता है। तो अपन ने वेदनी का तो पढ़ा ही है ना अभी 5। अब मुझे आप बताओ वेदनी में अपन ने क्या पढ़ा? अरे अभी 2-4 दिन ही तो हुए अपन को इसको विषय को। वेदनी कर्म में क्या हुआ बाबूजी? सुख झूठा है, साता वेदनी के उदय में जो सामग्री मिलती है उसको लक्ष्य करके जो मैं सुखी होता हूं वह झूठा है। अब कैसे झूठा है मुझे ये बताओ। ये अपन पंक्ति पढ़ के आए थे भाई, पैसा मिला, पैसा क्या बाबूजी? पैसा मिला अपने को, ठीक है। या आज ऋषभ जी भाई साहब दुकान पे ग्राहकी बहुत चल रही है, सुशील भैया सुबह आप टिफिन लेके गए और शाम को 4 बजे तक टिफिन खाने का ही समय नहीं मिला। पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? अरे बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो। सोच लो चंदू भाई, सोच लो अच्छे से, अभी समय है अपने पास है। आज सुबह टिफिन लेके गए सुशील भैया, क्या आप 10 बजे, और रोज रूटीन में 11 साढ़े 11 बजे भोजन कर लेते हो आप, और आज ऐसी ग्राहकी थी कि 4 बजे तक आपको क्या खाने का समय ही नहीं मिला, काउंटर खाली ही नहीं कर पाए। तो अभी पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? भाई मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही आपको अंदर। क्या है? पुण्य का उदय है कि बाबूजी पाप का उदय है? हाँ, तो अभी चंदू भाई, हाँ, अभी टोडरमल जी साहब ने वहां क्या करा बताया, आपको पता है कि एक पैसा मिल रहा है। आज ग्राहकी जोरदार है,
आप पानी प्यासे पर पानी नहीं पी पा रहे हो, आपको बाथरूम करने जाना है, आप नहीं जा पा रहे हो काउंटर छोड़कर, और नौकर होने पे भी आपको बार बार सामान उठाकर देना पड़ रहा है। इतनी सारी परेशानी है, सुबह से आपने खाना नहीं खाया, भूख भी लग रही है, ऐसा होने पर भी एक ग्राहकी अच्छी चल रही है और ये मिल जाएगा तो मेरे को एक पैसा मिल जाएगा तो लाभ, उसको लक्ष्य करके ये जीव अंदर में सुख का वेदन करता है। तो टोडर मल्लिक साहब कहते हैं काहीं का सुख, इतनी सारी तो समस्या चल रही है तेरे और तू उसके बाद भी सुख का वेदन करता है, तो काहीं का सुख। इसीलिए साता के उदय में मिलने वाला जो आप सुख मानते हो वो झूठा है। क्या यही बात थी? याद आई कि नहीं आई आपको? कैसे झूठी है? अरे बोलो बाबूजी। अभी आपको कमाने के लिए आपको 100 किलोमीटर दूर जाना, बस में खड़े होके जाना, खाना नहीं मिले बाबूजी, और शाम को आप आओ और रात हो जाए खाना नहीं मिले, लेकिन काम हो गया, आपको ऑर्डर मिल गया, आप क्या मानते हो? काम हो गया। तो टोडर मल्लिक साहब कह रहे काहीं का काम हो गया है? बात पकड़ में आई है आपको? नहीं आई है? चंदू भाई, एक एंगल तो ये था। दूसरा, मैं आप प्रकरण आपको याद है कि मुझे ही सब बताना है? बतावा है? याद है कि अभी दूसरा क्या एंगल था? टोडर मल्लिक साहब ने दूसरी बात क्या कही थी उपाय के संबंध? निकालो पेज, आप पढ़ो। आप देखो, आप है ना स्वाध्याय खुद नहीं करोगे और जो अच्छी चीज आपको लगती है वो नोट करके नहीं दोहराओगे तो याद नहीं रहने वाला है बाबू। ये सिर्फ अभी सुना और फिर चला गया, फिर सुना और फिर चला गया। पेज नंबर 65, पैराग्राफ नंबर 3। देखो क्या लिखा? एक धन का उपाय करने में, व्यापार आदि करते हुए तथा उसकी रक्षा करने में सावधानी करते हुए कितनी आकुलता होती है, तथा क्षुधा, त्रसा, शीत, उष्ण, मल, श्लेषमादि असाता का उदय आता ही रहे, उसके निराकरण से सुख माने तो काहे का सुख है? क्या क्या पूछ रहे हैं टोडर मल्लिक साहब? काहे का सुख है? अजीत भैया, हाँ? दुकान बढ़िया चलती है, खूब ग्राहकी रहती है, तो आप सुबह से और ये माल मंगाना, ये बेचना, वो नौकर नहीं आया, ये है, उससे पैसा पटाना, और 24 घंटे परेशान है और पैसा। तो अभी टोडर मल्लिक साहब कह रहे हैं काहे का सुख है? समझ में आ रही है आपको बात? अपन क्या मान रहे हैं? पुण्य का उदय है। ये तो व्यापार बढ़िया चल रहा है तो पुण्य का उदय है। अभी तेरे को 2 समय शांति से बैठकर खाने का टाइम नहीं है क्या? खाना खाने में कितना समय लगता है अजीत भैया? अभी शांति से खाना खाए तो 10-15 मिनट तो लगते हैं। ठोस आहार को चबाना है, शांति से खाना है, लेकिन कितनी देर में खाना खाते हैं ऋषभ जी भैया? और जिसकी और दुकान बढ़िया तेज चलती हो, सुशील भैया कितनी देर में खाना खाता है? तो फिर टोडर मल्लिक साहब पूछ रहे हैं कि काहे का पुण्य का उदय है, काहे का सुख है? खड़े खड़े खाना खा रहा है, हाथ गंदे हैं तो भी ग्राहक को देते जा रहा है और खाना खा रहा है। 2 मिनट रुक, अभी मैं खाना खा लेता हूं, ऐसा नहीं चलता है? तो काहे का सुख है? सिंगल साहब एक एंगल ये। अभी दूसरा, अभी मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, अभी सब पूरा पढ़ना। अभी मैं उपाय की बात करता हूं, उपाय की, ठीक? सम्यक, पेज नंबर 66 पे अंतिम पैराग्राफ, ये सब आप पढ़ना। पेज नंबर 66 पे अंतिम पैराग्राफ, सम्यक दर्शन की बात है ना, कि सम्यक दर्शन से कैसे सुख होता है ना? तो सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शन आदि से भ्रम दूर हो। चंदू भैया, कौन सा भ्रम दूर हो? कौन सा भ्रम दूर हो? जिसे मैंने सुख माना वो भ्रम दूर हो जाए कि ये सुख नहीं है। वो सुख किससे आया? वो सुख किससे आया? पुण्य के उदय से। तो जिस पुण्य के उदय में मैंने सुख माना, ये मेरा भ्रम था, जिस समय मुझे ये भ्रम दूर हो जाए कि पुण्य के उदय में ये जो है सुख नहीं सच्चा, ये तो दुख का ही एक प्रकार है, तो समझ लेना ये मामला। कहां गए आज कजाओ? सब आए नहीं बाबू जी। तो फिर पुण्य का उदय क्या काम का?
अभी कल इसकी चर्चा करेंगे, आज समय ऊपर हो गया, यहां से अपन पैराग्राफ की चर्चा करेंगे, है ना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।